हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मोलरता की। आज हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं मोलरता की। वहाँ पे मोलर र था और यहाँ पे ला है, मतलब मोलरता और मोलरता। क्लियर सभी? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है, उसमें हमने जो बात करी थी वो बात करी थी लीटर में। यहाँ पे जो बात करेंगे हम वो किलोग्राम में करेंगे, केजी में बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअली हमको। मोलरता की डेफिनेशन हम लोगों को बोल रहे किसी विलियन के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की बात करूं मतलब 1 किलो विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1000 grams मतलब 1 kg of the solvent। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, डिनोटेट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा सेम कंसेप्ट, सब कुछ सेम है। पिछले वाले में भी हमने समझा था कि हमारे पास में एक पात्र था, उस पात्र में आपने 1 लीटर पानी डाल दिया था। सुनना मेरी बात, आपने 1 लीटर पानी डाल दिया था, उसमें कुछ ग्राम शक्कर डाल दी थी, 5 ग्राम। ये हमने बात करी थी पिछले वाले टॉपिक में, वहां पे बात हुई थी लीटर की। ठीक है, आज जो बात कर रहे हैं बेटा किसकी कर रहे हैं? किलोग्राम की। सिर्फ दोनों में इतना सा डिफरेंट था। आ रही बात समझ में कुछ कि नहीं आ रही है? यहाँ पे जितने भी बात करें हम, वजन की बात करें, केजी की बात करें, किलो की बात करें, ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी दुकान पे जाओगे और आप ऐसा बोलोगे मुझे 1 लीटर शक्कर दे दीजिए। ये संभव नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या चलता है? किलोग्राम। और यहाँ पे अपन ने बात किसकी कर रहे हैं? 1 केजी की। ठीक है, तो पिछले वाले में बात करी थी अपने 1 लीटर की, मतलब जिसमें अपन किसी भी चीज़ को घोल रहे थे। और आज हम बात कर रहे हैं किसी भी ग्राम की, है ना। 5 ग्राम आपने शक्कर डाली थी उसके अंदर। आ रही बात समझ नहीं आ रही? ये होता है मोलरता। अब मोलरता का फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। मोलरता का फार्मूला हम लोग को क्या बोलता है? इसका फार्मूला, इसे हम छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। एम इक्वल टू डब्ल्यू के चरण में बी गुणित 1000 बटे में एम के चरण में बी गुणित मल्टीप्लिकेशन डब्ल्यू के चरण में 1 ग्राम में। आ रही बात सुन के नहीं आ रही? दोनों के फार्मूले में छोटा सा चेंजेस है। उसके फार्मूले में हम लोगों ने क्या लिखा था? आयतन की बात हुई थी, क्योंकि लीटर की बात हो रही थी। लीटर मतलब किसी भी आयतन, किसी फिक्स्ड शेप में बात करते हैं, तो वहाँ पे आयतन की बात होती, तो अपन ने लिखा था वी मिलीलीटर। और इसमें क्या लिख रहे हैं? उसकी जगह वी की जगह डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब ग्राम में बात कर रहे हैं हम लोग। आ रही बात सभी को समझ में? इन दोनों में ये बड़ा डिफरेंट था। कई बार परीक्षा में डेफिनेशन ना पूछते हुए दोनों के बीच में डिफरेंट पूछ लेता है। मोलरता क्या है और मोलरता क्या है? राइट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो आप कैपिटल एम में डिफरेंस बिटवीन में क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले इसके डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, molarity is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। फर्स्ट पॉइंट इस साइड का कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला एम इक्वल टू डब्ल्यू के चरण में बी मल्टीप्लिकेशन 1000 अपॉन एम बी इंटू वी मिलीलीटर। ये इसके 3 पॉइंट कंप्लीट हो चुके। अब मोलरता, मोलरिटी, मोलेलिटी। फर्स्टली इसके डेफिनेशन, किसी विलियन के 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलैलिटी ऑफ अ solution is defined as the number of moles of the solute dissolved
in 1 kg of the solvent. फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला, लास्ट पॉइंट थर्ड, m इक्वल टू w के चरण में p इंटू 1000 अपॉन m के चरण में b इंटू w के चरण में m। इससे आप लोगों की मोललिटी और मोलरिटी, मोललता और मोलरता, हमने दोनों डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, इनके बीच के डिफरेंस को भी समझ लिया। अगले लेक्चर में मैं आप इन दोनों से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करके बता दूंगा, जिससे आपका इस साल की बोर्ड एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन तो कवर हो ही गया। इतना तो हम लोग कंफर्म मान के ही चल रहे हैं। आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे इस लॉकडाउन में, जिसमें इस संकट की घड़ी में हर एक बच्चे की मदद हो सके, किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके, घर बैठ के हर बच्चा अपनी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की पेपर की तैयारी अच्छे से कर सके। बेस्ट ऑफ लक सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू बेटा।